हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफ्लेक्चर। सो आज हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 21-22 सेशन के लिए। यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लाइक एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कितना स्कॉलरशिप आपको मिलता है और एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी। सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। सो जैसे कि ये स्टेट स्कॉलरशिप है, लाइक अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं देन आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप किसी और स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं देन आप एलिजिबल नहीं हैं। सो स्टेट वाइज भी बहुत सारे स्कॉलरशिप्स होती हैं, तो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर आप जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख से बिलोंग करते हैं देन आप प्राइम मिनिस्टर का जो PM-SSS स्कॉलरशिप है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा या फिर आई बटन में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। सो इसी तरीके से स्टेट वाइज स्कॉलरशिप्स होते हैं। तो अगर आप यूपी से बिलोंग नहीं करते हैं देन स्टिल आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। जैसे ही अदर स्टेट्स की स्कॉलरशिप का नोटिफिकेशन आएगा, एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, तो उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। सो यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप 21-22 सेशन के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो स्कॉलरशिप है ये सभी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है, चाहे आप जनरल से बिलोंग करते हैं, ST SC OBC या फिर माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, आप सभी इस एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। और ये जो यूपी स्कॉलरशिप है यहाँ पे गाइस पोस्ट मैट्रिक एंड प्री मैट्रिक दोनों के लिए है। लाइक अगर आप 9th-10th में हो अभी, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए। अगर आप अभी क्लास 11th-12th या फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD लेवल के कोर्सेज कर रहे हैं, स्टिल आप अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका अगर पोस्ट मैट्रिक इंटर लिखा है तो इसमें आपका 11th-12th आ जाता है। अगर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर लिखा है देन यहाँ पे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड PhD लेवल के कोर्सेज आ जाते हैं, ठीक है। और अगर लिखा है कि पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा कि आप यूपी से बिलोंग करने चाहिए। मतलब अगर आप यूपी से बिलोंग कर रहे हैं बट आप अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किसी और स्टेट से परस्यू कर रहे हैं, तो उस केस में आपको उस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्कीम, अलग अलग स्कीम है यहाँ पे, डिफरेंट स्कीम से आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी स्कीम को आप फुलफिल कर रहे हैं या फिर जिस भी क्लास या जिस भी कोर्स को आप परस्यू कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग स्कीम को आपको चूज़ करना होता है एंड देन आपको अप्लाई करना होता है। और सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, ना ही कोई आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। यहाँ पे गाइज आपको 100% स्कॉलरशिप मिलता है अगर आप जितने भी एलिजिबिलिटी कंडीशन है उसे आप फुलफिल कर लेते हैं एंड आप एप्लीकेशन को बहुत सही तरीके से फिल करते हैं। कोई भी अगर मिस्टेक नहीं है, पूरा प्रोसेस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं देन डेफिनेटली आपको ये स्कॉलरशिप मिलता है। बट आपको सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशन फुलफिल करनी होगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डोमिसाइल। आपके पास यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के परमानेंट रेसिडेंट होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, तभी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर आप किसी और स्टेट से या यूनियन टेरिटरी से अपनी एजुकेशन कर रहे हैं, लाइक आप अपनी स्कूलिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे कोर्सेज परस्यू कर रहे हैं, स्टिल आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपके पास यूपी का डोमिसाइल होना कंपलसरी है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो एज लिमिट। यहाँ पे कोई भी एज बार नहीं है, आप किसी भी एज कैटेगरी में आते हैं आप एलिजिबल है। थर्ड वन इज़ फैमिली एनुअल इनकम। आपकी जो फैमिली एनुअल इनकम है वो कितनी होनी चाहिए। अगर आप प्री मैट्रिक के लिए अप्लाई करते हैं देन वहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, आपकी जो फैमिली इनकम है 1 लाख से कम होनी चाहिए। बट अगर आप पोस्ट मैट्रिक के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज मैं बता दूँ कि अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं देन आपकी फैमिली इनकम 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं देन आपकी फैमिली इनकम अगेन 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बट अगर आप ST SC से बिलोंग करते हैं देन 2.5 लाख से ज़्यादा फैमिली इनकम आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और माइनॉरिटीज़ के लिए भी 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो एनुअल फैमिली इनकम है इससे ज़्यादा अगर एक्सीड करती है देन आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप एलिजिबल भी नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं स्कॉलरशिप अमाउंट की। तो आपको यूपी स्कॉलरशिप के अंडर कितना स्कॉलरशिप मिलता है। सो यहाँ पे गाइस कोई फिक्स अमाउंट नहीं है जो डिफरेंट कैटेगरी या फिर डिफरेंट प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक या डिफरेंट स्कीम के बेसिस पे आपको मिले। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और आपकी फिनेंशियल कंडीशन क्या है और आपके कितने मार्क्स आए हैं। बेसिकली ये जो स्कॉलरशिप है आपको मिलता है अगर आप फॉर्म को अच्छे से फिल कर लेते हैं और आप एलिजिबिलिटी
कंडीशन को फुलफिल करते हैं, ठीक है। ये 2 कंडीशन अगर आप फुलफिल कर रहे हैं देन डेफिनेटली आपको स्कॉलरशिप मिलता है, बट आपको कितना मिलेगा ये कोई फिक्स नहीं है। सपोज़ अगर आप बीटेक करते हैं तो प्राइवेट से अगर आप करते हैं बीटेक तो डेफिनेटली आपकी जो फीस होती है वो अब 1 लाख होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको स्कॉलरशिप मिलता है वो लगभग 56,000 मिलता है, ठीक है। तो एक अप्रॉक्स अमाउंट मैं आपको बता सकती हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को 56,000 से भी ज़्यादा मिलता है। इस बार 63,000 एक स्टूडेंट को मिला था बीटेक के लिए। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं देन आपको स्कॉलरशिप थोड़ा ज़्यादा मिलता है, और अगर आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या फिर गवर्नमेंट स्कूल से स्टडी कर रहे हैं देन आपको स्कॉलरशिप थोड़ा कम मिलता है, ठीक है। तो स्कॉलरशिप आपका फ्लक्चुएट करेगा, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। सपोज़ अगर आप बीएससी कर रहे हैं देन आपको 22,000 to 35,000 आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है, ठीक है। तो हर साल आपको रिन्यू करना होता है, और फर्स्ट टाइम अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद आपको फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, ठीक है। तो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। चलिए अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन डेट की। सो आपकी जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। प्री मैट्रिक पोस्ट के लिए जो लास्ट डेट रहेगी वो 12 अक्टूबर 2021 रहेगी, बट अगर आप 23 अगस्त तक फॉर्म फिल कर लेते हैं देन आपको अक्टूबर मंथ में ही स्कॉलरशिप मिल जाता है। एंड पोस्ट मैट्रिक के लिए जो लास्ट डेट रहेगी वो 21 अक्टूबर 2021 रहेगी, और इसके लिए अगर आप 28 अगस्त तक फॉर्म फिल कर लेते हैं देन आपको अक्टूबर में स्कॉलरशिप मिल जाता है। सो बेसिकली अगस्त लास्ट तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेते हैं देन अक्टूबर में ही आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। बट जो भी लास्ट डेट है फाइनल, अगर लास्ट तक आपको जाता है एप्लीकेशन फॉर्म देन आपको फर्दर स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, हाई स्कूल मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप क्लास 11, 12 या फिर उसके अबव के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आप 9, 10 के लिए अप्लाई कर रहे हैं देन उसके प्रीवियस ईयर या प्रीवियस एग्जामिनेशन का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, फी रिसिप्ट, करेंट रोल नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड नहीं है देन अगर आपने अप्लाई किया है तो उसका एनरोलमेंट नंबर भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और या फिर आपके पास पैन कार्ड लाइसेंस है देन आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ होना चाहिए, और स्कैन सिग्नेचर भी अपलोड करना होता है, तो इसके लिए आप वाइट पेपर पे सिग्नेचर करके फ़ोटो क्लिक करके या फिर स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। एनुअल नॉन रिफंडेबल अमाउंट भी अपलोड करना होता है। सो ये सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, और अप्लाई करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है लॉगिन करने के बाद। सो क्या प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ पर आपको रिन्यू कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी, और फ्रेश एप्लीकेशन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहने वाला है वो सब कुछ वहाँ पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे वो वीडियो आए आप उस वीडियो को देख के आप सही तरीके से और बहुत केयरफुली आप अपने एप्लीकेशन को फिल कर पाए। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन प्रोसेस करके छोड़ देते हैं, जबकि आपको ऑनलाइन करने के बाद फॉर्म फिल करने के बाद आपको अपने इंस्टीट्यूट में जाके भी सबमिट करना होता है, वो भी प्रोसेस होता है। वो पूरा प्रोसेस अगर नहीं होता है देन आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। सो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।